हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल फिजिक्स पावर। माय नेम इज सचिन। तो आज हम शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 9, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, जिसमें हम शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो आइए समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो जनरली जो हम लोगों ने जान रखा है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, उसका डेली लाइफ में जो हमारी यूज है प्रकाश का अपवर्तन, हमने देखा है कि जिसे हम देखते हैं कि किसी देखिए किसी जब गिलास भरी मतलब पानी से भरा गिलास में हम पेंसिल को डालते हैं तो पेंसिल हमारी टेढ़ी दिखाई देने लगती। तो ये सब चीजें जो होती है किसके कारण होती है, वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है, मतलब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण होती है। ठीक ना। अगर अब बात करें इसकी देखिए डेफिनेशन की, अगर इसकी डिफिनीशन की बात करें तो डिफिनीशन ये कहता है, जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से किसी दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो उसका वेग तथा दिशा बदल जाती है, उसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, मतलब माध्यम मतलब जैसे हवा है, हवा से किस में जाए, जल में जाए या कांच में जाए, मतलब एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है उसका क्या होता है, दिशा तथा वेग, वेग तथा दिशा क्या होती है, वो बदल जाती है। अगर वेलोसिटी v1 है तो वेलोसिटी v2 हो जाएगी, मतलब अगर एक माध्यम में वेलोसिटी v1 है दूसरे माध्यम में वेलोसिटी v2 हो जाएगी। और दिशा और क्या उसकी जो दिशा है वो भी बदल जाएगी, दिशा और वेग दोनों बदल जाती हैं। ठीक ना। ये कहता है प्रकाश का अपवर्तन, या इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं ना। अब बात करें पारदर्शी माध्यम की, यहां देखिए पारदर्शी माध्यम, तो पारदर्शी माध्यम मतलब हम लोग जानते हैं जिससे आर पार देखा जा सके ना। पारदर्शी जैसे कांच हो गया हमारा, जैसे कांच हमारा हो गया, ये जल हो गया, ये सब क्या है, ये पारदर्शी माध्यम में। ठीक चलिए ठीक, इतने समझ में आ गया ना। मतलब जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है जाती है तो क्या होता है, उसका वेग तथा दिशा बदल जाती। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं या रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक ना। चलिए अगर अब बात करें, देखिए ये हो गया माध्यम हमारा m1, इसको हम मान लीजिए माध्यम m2। ठीक, ये हमारा क्या होगी, ये हमारी हो गई आपतित किरण, आपतित किरण, ये हमारी हो गई आपतित किरण। मतलब क्या, हमने ये माध्यम m1 हो गया, ये माध्यम m2 हो गया, ये दोनों माध्यमों को अलग करने वाली क्या है, सतह है। ठीक ना, दोनों माध्यमों को अलग करने वाला सरफेस है। जब प्रकाश की किरण इस सरफेस पे पड़ेगी, ध्यान समझिए, जब प्रकाश की किरण इस सरफेस पे पड़ेगी तो क्या होगा, देखिए हम जानते हैं जहां भी लाइट इंसिडेंट करती है, जहां भी लाइट इंसिडेंट करती है हम तुरंत क्या बनाते हैं, एक नॉर्मल बना लेते हैं। ठीक ना। चलिए, तो हमने क्या किया, यहां पर एक नॉर्मल बना लिया, लाइट इंसिडेंट की हमने यहां पर एक नॉर्मल बना लिया। अब ये तो नॉर्मल ऐसे चला गया। ठीक, लेकिन अगर देखिए क्या होता, अगर देखिए लाइट यहां से थोड़ा इधर बेंड हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है ना, अगर बेंड ना हुई हो तो लाइट जो है ऐसे चली जाती, इस दिशा में, इस दिशा से ऐसे चली जाती। लेकिन जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है ना, तो लाइट की ये प्रॉपर्टी है, क्या करती है, ये बेंड कर जाती है, मतलब अपनी वो वाली जो दिशा, जिस दिशा में जा रही होती है उस दिशा में ना जाके थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाती है, या ये हमारा क्या हो गया, अभिलंब ना, नॉर्मल, थोड़ा अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर हो जाती है, मतलब अपने वास्तविक पथ पर, जिस पथ पर आई थी, मतलब इस माध्यम में चली, उस पथ पर नहीं जाती है। ठीक, तो इसमें से हमको क्या निकल के आई, इसमें से दो घटनाएं निकल के आती हैं। क्या, एक तो या तो क्या, टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल मतलब या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, या क्या, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, या तो क्या हो जाएगी, या तो अभिलंब से दूर चली जाएगी, या तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। समझ में आना, मतलब ये चीजें। और अगर इसका हम यहां मान ले अपवर्तनांक, ये n1 हो जाए, ये अपवर्तनांक n2 हो जाए। अपवर्तनांक मतलब दोनों माध्यमों का सापेक्ष गुण होता है ना, प्रॉपर्टी होती है। ठीक ना। इसको जो लाइट इंसिडेंट करती है उसको बोलते हैं आपतित किरण और जो लाइट इंसिडेंट करती है उसको क्या बोलते हैं, आपतित किरण। अब जो लाइट इस सरफेस के अंदर की ओर आती है इस लाइट को क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण।
इस लाइट को क्या बोलते हैं, अपवर्तित किरण बोलते हैं, ठीक ना। और देखिए ये जो होता है वो होता है, इसको हम बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं आई, या इसको, इस कोड को बोलते हैं नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच में जो कोड बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, आपतन कोड बोलते हैं, आपतन कोड, ठीक ना, इसको बोलते हैं आपतन कोड। और यहां पर जो एंगल बनता है ये वाला, इसको बोलते हैं हम आर, इस कोड को हम बोलते हैं अपवर्तन कोड, अपवर्तन कोड, इसको हम बोलते हैं अपवर्तन कोड, ठीक ना। और जिस सरफेस पे तीनों लाइनें मीट करती हैं, मतलब ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट लाइट हो गई, और क्या ये क्या हो गई, अपवर्तित किरण हो गई ना। जिस सरफेस पे ये तीनों लाइनें मीट करती है, जहां पे जिस बिंदु पे, उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक ना। उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु, उसको हम बोलते हैं आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक ना। अगर हम मान लीजिए क्या, ये हमारा एयर, मतलब ये माध्यम हमारा हवा वाला था, ये माध्यम हमारा पानी वाला था, तो जब प्रकाश की किरण, ध्यान समझिए, जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में आती है, जब प्रकाश की किरण हवा से पानी में आती है, तो क्या होता है, जिस वेलोसिटी तथा जिस दिशा में होकर आती है, तो जैसे ही पानी पे पड़ती है तो अपनी वेलोसिटी तथा दिशा दोनों की क्या कर देती है, बदल देती है। जैसे मान लो ये हमारा पानी हो गया, ये एयर हो गया, तो जब एयर से पानी में आई, देखो जा रही थी इस दिशा में, जा रही थी इस दिशा में, लेकिन क्या करी, अपनी दिशा को बदल देती है और वेलोसिटी को भी बदल देती है। अगर यहाँ वेलोसिटी v1 है तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी v2 हो जाएगी, ठीक। और ये दोनों माध्यमों के सापेक्ष गुण होता है n1 अपान n1 n2, ठीक ना। इसको बोलते हैं अपवर्तनांक बोला जाता है, समझ में आया ना। इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, आपतन कोण, इस एंगल को आर को क्या बोलेंगे, अपवर्तन कोण। समझ में आया इतनी बातें, ठीक, इतनी बातें समझ में। अब हम देखिए, अब हम बात करेंगे किसकी, हाँ एक चीज और ध्यान समझिएगा, अगर बात करें कि ये लाइट क्यों मुड़ जाती, मतलब इसकी दिशा क्यों बदल जाती है, या इसकी वेलोसिटी जो है वो क्यों कम हो जाती है, तो अगर बात करें, देखिए वेलोसिटी की बात करें, तो इस कौन सा माध्यम है, ये विरल माध्यम है, इसको बोलते हैं विरल माध्यम ना, विरल माध्यम, इसको बोलते हैं सघन माध्यम, सघन माध्यम। ये विरल माध्यम, सघन माध्यम, ऐसा आप समझ लीजिए, जैसे जिस माध्यम में लाइट बहुत तेजी से, जिस माध्यम में लाइट क्या होती है, बहुत तेजी से चली जाए, उसको हम क्या बोल सकते हैं, विरल माध्यम बोल सकते हैं। और जिस माध्यम में लाइट क्या हो, बहुत मतलब तेजी से लाइट को जाने में बहुत दिक्कत हो, कठिनाई हो, जैसे मान लो इसे मतलब बहुत धीमे धीमे जाए, और जिस माध्यम में लाइट तेजी से चली जाए, विरल माध्यम, जिसमें धीमे धीमे जाए, सघन माध्यम, ठीक। अरे यार हम ऐसे समझ लेते हैं, देखिए जैसे लाइट यहाँ से आई, विरल माध्यम से लाइट आ रही थी, ठीक, जैसे मान ली यहाँ पर लाइट अकेले आ रही थी, मतलब कोई भीड़ नहीं था। जैसे आप, अगर आप देखिए, तो जैसे अगर आप किसी सड़क पर चल रहे हैं, अगर मान ले ये क्या है, ये मान लो इस सड़क वाला इलाका है, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं, तो सड़क पर मान लो आप अकेले चल रहे हैं, ठीक, अगर आप सड़क पर चल रहे हैं, अकेले चल रहे हैं, तो आपकी गति तेजी होगी ना, आपकी तेजी होगी। लेकिन आप सड़क से अगर मेले में आ जाए, मेले में अगर हम सघन माध्यम को मेला मान ले, तो अगर मेले में आ जाए तो आपकी गति क्या होगी, धीमी हो जाएगी, क्योंकि मेले में बहुत ज्यादा भीड़ होती है मेले में ना, तो हमारी जो वेलोसिटी होती है वो धीमी हो जाती है। वही सेम प्रकार है, जब लाइट सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो वेलोसिटी धीमी हो जाएगी, क्योंकि इसमें ज्यादा भीड़ है, इसका डेंसिटी ज्यादा है, सघन माध्यम की डेंसिटी ज्यादा है। आप ऐसे समझिए, जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, उसमें लाइट क्या होती हो, लाइट बहुत स्लोली ना, जिस उसमें लाइट बहुत स्लोली क्या करेगी, चलेगी, स्लोली मतलब बहुत धीमी वेलोसिटी होगी, जिसमें डेंसिटी ज्यादा, ठीक ना। समझ में, बात कर लेते हैं विरल माध्यम से। अच्छा, विरल माध्यम और सघन माध्यम समझ में आ गया ना। इसमें क्या बताएं, जिसमें लाइट धीमे चले उसको सघन माध्यम, जिसमें लाइट तेजी चले उसको विरल माध्यम, ठीक। चलिए ठीक है, अच्छा इतनी बातें हमको समझ में आ गई। अगर बात करें, देखिए इसके डायरेक्शन का है चेंज, दिशा, तो इसको, इसका देखिए जो एक्सप्लेन है वो हमारी, इसको क्या बोलते हैं, वेब थ्योरी में ना, हमारी इसका वेब थ्योरी में, इसका पूरा वेब ऑप्टिक्स में इसका पूरा वर्णन किया गया है, ठीक ना, इसको हम वेब ऑप्टिक्स में पढ़ लेंगे, ठीक। चलिए ठीक है, देखिए अगर आप बात करें प्रकाश के अपवर्तन के नियम के, ठीक ना, अब आप हेडिंग लगाइएगा, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का नियम, प्रकाश के अपवर्तन का
नियम, ठीक ना। तो देखिए प्रकाश के अपवर्तन के नियम में सबसे पहला नियम जो है, जो हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा था, प्रकाश के परावर्तन में पढ़ा था, ठीक उसी प्रकार होता है प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम। प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम ये कहता है कि देखिए जो आपतित किरण है तथा जो अपवर्तित किरण है तथा जो अभिलंब है वो तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं ना। उस बिंदु को क्या बोलते हैं, हमने आपको बताया ये आपतन बिंदु है ना। इसी आपतन बिंदु पर क्या करते हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों किस बिंदु पर मिलते हैं आपतन बिंदु पर मिलते हैं। यही प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है, ठीक। तो यहां हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अपवर्तित किरण ना, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण और क्या, आपतित किरण ना, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब या इसको क्या बोलते हैं नॉर्मल, तीनों एक ही बिंदु पर मिलते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं, एक ही बिंदु पर मिलते हैं, ठीक ना। ये जो पहला नियम है वो कहता है आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा ये क्या है हमारा अभिलंब जो है वो क्या है, तीनों आपतन बिंदु पर मिलते हैं, एक ही तल में मतलब होता है, ठीक ना। ये वाला तो जिसे हमारा परावर्तन में था वैसे, ठीक। अब बात करें इसके दूसरा नियम का, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन का देखिए, जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, दूसरा नियम ये कहता है आपतन कोण की साइन ना, ध्यान समझिएगा, आपतन कोण की साइन तथा एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए। ये आपतन कोण हमारा क्या हो, ये हुआ आई वाला, क्या बोलते हैं इसको, आपतन कोण। आपतन कोण की जो साइन है वो एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए ना, मतलब एक निश्चित वेवलेंथ के लिए। जैसे अगर लाल रंग है तो लाल रंग की लाइट, मतलब लाइट बहुत रंग की होती है सनलाइट, तो एक निश्चित लाइट के लिए ना। एक जो आपतन कोण होता है, आपतन कोण की साइन जो होती है एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए अपवर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण ये क्या है, अपवर्तन कोण आर की साइन के अनुपात के बराबर होता है। समझ में आना, मतलब ध्यान समझिएगा, मतलब आपतन कोण की साइन जो होगी वो एक निश्चित तरंग दैर्घ्य के लिए अपवर्तन कोण, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण की साइन के अनुपात के बराबर होगा। मतलब आपतन कोण, मतलब आपतन कोण की क्या साइन का अनुपात, तो साइन आई लिख दें, ये हो गया आपतन कोण, आपतन कोण की साइन, साइन आई और अपान साइन, साइन अपवर्तन कोण क्या है आर। इसका मतलब है जो कि ध्यान समझ, इसका मतलब है आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण की साइन, आपतन कोण की साइन तथा अपवर्तन कोण की साइन का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, एक नियत होता है, ठीक। तो यहां से देखिए साइन आई अपान साइन आर लिख सकते हैं। इसमें देखिए इसका अपवर्तनांक n1 था, इसका n2, तो यहां से हम इसको n1 अपान n2 भी लिख सकते हैं ना। इसको वैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोला जाता है, कहीं कहीं μ1 अपान μ2 भी लिख सकते हैं, ठीक। या इसको लिख सकते हैं क्या, n1 अपान n2 इक्वल टू क्या, नियतांक, मतलब इसका जो हमको अनुपात मिलेगा वो क्या होगा, वो नियतांक होगा। यही कहता है, इसका दूसरा नियम ये कहता है साइन आई अपान, मतलब आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की जो साइन होगी उसका जो अनुपात होगा वो एक नियत होगा, ठीक है ना। साइन आई अपान साइन आई बराबर n1 अपान n2 बराबर क्या हो जाएगा, नियतांक हो जाएगा, ठीक ना। या इसको एक नाम से और लिखा जाता है, ऐसे लिख सकते हैं हम 1n2, इसका लिखने का ये तरीका है, ठीक ना। इसका लिखने का तरीका है 1n2, इसका मतलब क्या होता है 1n2 का मतलब पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, ठीक ना, मतलब पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक, इसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए ठीक है, तो अपवर्तनांक मतलब होता है, अपवर्तनांक जो होता है वो दोनों माध्यमों के सापेक्ष का क्या है, गुण है। इसको आप उतार लीजिए इतना, तब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक ना। इसको आप उतार लीजिए इतना। चलिए ठीक है, साइन आई पान साइन आर बराबर n1 पान n2 बराबर नियतांक, या इसको 1n2 मतलब पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का
अपवर्तनांक। ठीक रही, अगर बात कर लेते हैं अपवर्तनांक की, देखिए जो अपवर्तनांक होता है इसको n1 पान n2 या इसको म्यू से भी डिनोट किया जाता है, म्यू1 पान म्यू टू भी लिख सकते हैं। तो अपवर्तनांक देखिए अपवर्तनांक बराबर होता है, इसको म्यू भी कह सकते हैं या n भी कहते हैं, n इक्वल टू सी अपान वी। ठीक ना, अपवर्तनांक क्या होता है, n इक्वल टू सी अपान वी। और सी क्या है हमारी, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम। और v क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीक ना, तो अपवर्तनांक यहाँ पर अपवर्तनांक को n से लिया गया है, कहीं कहीं म्यू पर ले लेता है, तो n इक्वल टू सी अपान वी हो जाएगा। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और v होता है स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। ठीक ना ये था अपवर्तनांक का सूत्र, n इक्वल टू सी अपान क्या हो जाता है, v हो जाता है। ठीक ना, यह अगर हम यहां से निकाले तो v इक्वल टू सी अपान n हो जाएगा। ठीक, v इक्वल टू सी अपान n हो जाएगा। सुना अपवर्तनांक ना, चलिए ठीक है, इतना उतार लीजिए आप। ठीक, देखिए अब बात करेंगे, देखिए हमने यहां बताया था आपको कि जब ये लाइट इसमें पड़ती है तो क्या होता है कि इसमें दो तरह की घटनाएं होती, एक बार या तो एक बार लाइट क्या होती है टूवर्ड्स द नॉर्मल, एक बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब कब टूवर्ड्स फ्रॉम द, कब टूवर्ड्स मतलब कब नॉर्मल की ओर झुकेगी, कब अभिलंब क्या नॉर्मल से दूर जाएगी, तो उसी पर अब चर्चा करेंगे। ठीक ना इसको भी मिटा देते हैं हम। ठीक, चलिए ठीक, भूलना था ही तो ये इकरार किया ही क्यों था, बेवफा तूने मुझे। गाना वैसे गा लेते हैं आप थोड़ा बहुत। ठीक ना, अब हम क्या बात करेंगे, हमने आपको बताया कि लाइट या तो एक बार नॉर्मल की ओर झुक जाएगी या नॉर्मल से दूर झुक जाएगी। अब आप कहेंगे कब नॉर्मल की ओर झुकेगी, कब नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक तो अब हम उसी टॉपिक पर बात करने वाले। ठीक ना, तो पहले आप हेडिंग डालिए यहाँ पर, पहला वही अभी उसकी मतलब वही प्रकाश के परावर्तन के नियम में ही चल रहा है। ठीक ना, पहला क्या है, यदि ध्यान समझिएगा, यदि प्रकाश की किरण, यदि प्रकाश की किरण किससे, विरल माध्यम से, विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो, ठीक ना, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या होता है। ठीक ना, अब यहां समझिए, यदि प्रकाश की किरण ठीक, अगर हम यहां बना लेते हैं, ठीक ना, ये क्या होगा, अगर हम इसको मान ले एयर, इसको या बोल देते हैं क्या, विरल माध्यम। ठीक, ये हो गया विरल माध्यम, ये हो गया हमारा सघन माध्यम। ठीक ना ये विरल माध्यम, ये सघन माध्यम। यहां हम ले लेते हैं वाटर या कुछ भी ले लेते हैं, कांच ले लेते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले यहाँ पर लाइट इंसिडेंट कराएंगे। ठीक, अब लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो माध्यम जो बताए थे, जब माध्यम चेंज होता है तो लाइट की वेलोसिटी एंड डायरेक्शन दोनों बदल जाता है। तो सबसे पहले जब लाइट इंसिडेंट करेंगे, हम यहाँ एक नॉर्मल खींच लेंगे, यहाँ पर एक नॉर्मल बन गया। ठीक ना, अब क्या करते हैं, लाइट तो अपने, देखिए लाइट जो है वो ऐसा जाना चाहती है अपने वास्तविक पथ पे, लेकिन होता क्या है, जब माध्यम चेंज करती है तो इसकी जो होती है डायरेक्शन वो चेंज हो जाती है, ये झुक जाएगी थोड़ा, ये थोड़ा झुक जाती है अभिलंब की ओर। हाँ, यदि प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी, ध्यान समझिएगा, अगर प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। समझ में आया ना, अगर प्रकाश की किरण
विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक, ये हो गया एंगल आई, ये हो गया एंगल आर। ठीक, मतलब अगर प्रकाश की किरण क्या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब जाएगी तो क्या होगा, इसका जो ये लाइट होगी वो क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी ना, अभिलंब की ओर। अगर यहां से इसको हम निकालते हैं तो साइन आई अपान साइन आर, ये क्या होगा हमारा क्या होता है, ये हमारा आपतन कोण है ना, ये वाला आपतन कोण है। आर वाला क्या होता है, अपवर्तन कोण होता है। तो आपतन कोण और अपवर्तन कोण की जो साइन होती है वो उनका अनुपात क्या होता है, नियत होता है। तो साइन आई अपान साइन आर, अब इसको बराबर क्या लिख सकते हैं, n2 अपान n1। साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n2 अपान n1। ठीक ना, n2 अपान n1। अब देखिए जो n2 अपान n1 होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा ना, n2 अपान n1 होगा ग्रेटर देन 1। अगर इसको हम देखिए, अभी इसको हम समझा रहे हैं आपको, ये ग्रेटर देन 1 कैसे होगा ना, साइन आई अपान साइन आर बराबर n2 अपान n1 इज ग्रेटर देन 1। ये ग्रेटर देन 1 ऐसे होगा, यहाँ पर आप यहाँ पर लिख देते हैं, या और साइन आई जो है, साइन आई हो वो बड़ा है, साइन आई बड़ा है किससे, साइन आर से, साइन आर से, क्योंकि आर इज लेस देन किससे, आई। ठीक ना, अगर आप बात करें साइन आई पान साइन आई बराबर n2 पान n1 मिल गया, इज ग्रेटर देन 1, या साइन आई बड़ा है साइन आर से, क्यों, क्योंकि आर छोटा है आई से। अब यहां देखिए, अगर हम इसको कितना ले लेते हैं, 35 डिग्री। ठीक, इसको 45 ले लेते हैं, इसको हम 30 ले लेते हैं। मतलब अगर इसका मान बढ़ाएंगे तो क्या होता है, अगर ये वाला बड़ा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, कम होता है। ठीक ना, इसका मान बढ़ाएंगे तो इसका मान कम होगा। अगर हम यहाँ पे लेते हैं साइन कितना, इसका हमको कितना मान है, 45, साइन 45 अंश अपान साइन आर का मान कितना माने हम, आर, ये आर 30 माने हैं, साइन 30। अगर जब इसको आप सॉल्व करोगे, साइन 45 का मान 1 अपान √2 होता है, साइन 30 का मान 1 अपान 2 होता है। अब इसको सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 अपान क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे, 2 को लिख सकते हो √2 गुणे √2 अपान √2, एक √2 से एक √2 कट गया, तो √2 वैल्यू कितनी होती है, 1.41। मतलब ये क्या है, जो ये वैल्यू आई है 1.41, ये क्या होगी, अपवर्तनांक n2 अपान n1 से क्या होगी, 1 से क्या होगी, ज्यादा होगी। समझ में आया, 1 से ज्यादा होगी, 1.41। ठीक, ये इसीलिए लिखा है साइन आई पान साइन आर बराबर n2 पान n1 इज ग्रेटर देन 1। ठीक, और साइन आई क्या है, बड़ा है किससे, देखिए यहाँ साइन मान 45, मगर अगर साइन का क्या, अगर साइन को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, हमारा जो अपवर्तन कोण है, ये वाला अपवर्तन कोण आर की वैल्यू कम होगी अगर आई की वैल्यू बढ़ाएंगे, इसीलिए लिखा है आर इज लेस देन आई ना। अब इसको हम बता दिए कैसे, n2 पान n1 कैसे ग्रेटर देन 1 आया। ठीक ना, इस सॉल्व करके, ये थी हमारी क्या, पहली कंडीशन। समझ में आया ना, ये हमारी पहली कंडीशन थी। अगर अब बात करें, देखिए अगर अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की ना, अगर आप बात करें दूसरी कंडीशन की, दूसरी कंडीशन क्या क्या होती है, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, अर्थात, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ना अर्थात, या बोल सकते हैं अर्थात लाइट क्या होगी, लाइट क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ठीक, अब दूसरी कंडीशन की बात करें, दूसरी कंडीशन ये है, यदि प्रकाश की किरण अब क्या सघन माध्यम से, किससे, सघन माध्यम से, सघन माध्यम से किसमें, विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अगर देखिए, अगर इसको हम बना दे क्या, सघन माध्यम, सघन माध्यम लिख दें। ठीक, सघन माध्यम, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया विरल माध्यम, ये हो गया विरल माध्यम। ठीक, इसको हम एयर कर देते हैं, इसको वाटर कर देते हैं। ठीक ना, प्रकाश की किरण किससे, सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में जाएगी तब क्या होगा, देखिए होगा कुछ नहीं, आपको हम बता रहे हैं क्या होगा, ये वाला आई होगा, ये वाला आर ही रहेगा। अब की बार क्या होगा, अगर प्रकाश की किरण
अगर प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, इसका मतलब है कि जो हमारी ये होती है अपवर्तन कोण जो होता है, मतलब जो अगर प्रकाश की किरण किसी सघन से विरल माध्यम में जाती है तो ये वाली लाइट क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। ठीक ना, जो रिफ्रैक्टिंग लाइट होती है वो क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाएगी। अगर विरल से सघन में आएगी अभिलंब की ओर, अगर सघन से विरल में जाएंगे अभिलंब से दूर। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन आई अपान साइन आर बराबर n2/n1 इज लेस देन 1 ना। साइन आई अपान साइन आई बराबर n2/n1 इज लेस देन n, या इसको और क्या लिख सकते हैं, ओ आर साइन आई इज लेस देन साइन आर, क्योंकि आर इज ग्रेटर देन आई। अब की बार क्या होगा, आर जो होगा वो आई से बड़ा होगा, मतलब अगर आर की वैल्यू बढ़ाएंगे, देखिए अब की बार क्या होगा, ये अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी ना, मतलब अभिलंब से थोड़ा दूर हट जाएगी। इसका मतलब है जब आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक ना, आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। समझना, अगर आर की वैल्यू बढ़ी तो आई की वैल्यू कम हो जाएगी। आर बड़ा है किससे, आई से। इस बार हम अगर इसको मान लेते हैं कितना, साइन आई को हम 30 मान लेते हैं, इसको हम 45 मान लेते हैं। ठीक, जिस प्रकार हमने हल किया था उसी प्रकार हमने हल करेंगे तो क्या होगा, आर जो 1 होगा वो बड़ा होगा किससे, n2/n1 से। साइन आई पान साइन आई बराबर n2/n1 से 1 बड़ा होगा, जो अभी हमने देखा था ठीक उसी प्रकार होगा। ठीक ना, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, अर्थात इससे क्या होता है, स्पष्ट होता है, अर्थात क्या लिख सकते हैं कि जो ये वाली किरण है, अर्थात किरण रिफ्रैक्टिंग किरण ना, अर्थात प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक ना, अर्थात प्रकाश की किरण क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक ना, मतलब अब की बार इसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक ना, या अपवर्तित किरण, ये कौन सी अपवर्तित किरण है ना, अपवर्तित किरण या प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर, यहाँ अपवर्तित लिखिए ज्यादा सही रहेगा, अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। ठीक ना, चलिए ठीक, इतना उतार लीजिए आप, उतार लीजिए इसको आप। चलिए ठीक, अब देखिए अगर आप बात करें, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक ना, अगर आप बात करें कि यदि जो प्रकाश की हमारी किरण है वो क्या करे, वो यदि प्रकाश की किरण जो है वो क्या हो, वो 90 डिग्री पर प्रवेश करे, जैसे ये हमारा माध्यम हो गया। ठीक ना, ये मतलब दोनों माध्यमों को अलग करने वाला सरफेस हो गया, ये मान लो एयर हो गया, ये वाटर हो गया। ठीक, ये एयर हो गया, वाटर हो गया। अगर देखिए, अगर ये क्या होगा, हमारा लाइट ऑफ इंसिडेंट एकदम 90 डिग्री पे, अगर लाइट ऑफ इंसिडेंट मान लो ये हो गया। ठीक, अगर लाइट ऑफ इंसिडेंट हो गया तो यहाँ पर एंगल आई इक्वल टू क्या हो जाएगा ना, लाइट आई और एंगल आर क्या होगा, आपतित किरण अपवर्तित किरण। तो मान लो लाइट यही पा रही है और हमारा अभिलंब कहाँ खींच जाएगा, जहां लाइट इंसिडेंट करती वहीं अभिलंब हो जाएगा। तो ये अभिलंब तो आया ऐसे निकल गया, मान लो ये हमारा अभिलंब हो गया। ठीक ना, यही हमारी लाइट इंसिडेंट की है। तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 तथा आर इक्वल टू आर भी 0। जब आई इक्वल टू क्या, आर भी 0, आई और आर की दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। इसका मतलब ये आपतन अभिलंबोत है। तो क्या होगा, मतलब आपतन जो है अभिलंबोत है, क्या होगा, मतलब आई की वैल्यू 0 हो जाएगी तथा आर की भी वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। उसी दिशा में प्रकाश की किरण बिना विचलित हुए आगे बढ़ जाती है, परंतु उसका जो वेग है वो परिवर्तित नहीं होता है। ठीक ना, उसका वेग परिवर्तित हो जाता है ना। वेग क्या होता है, वेलोसिटी तो मतलब ही करेगी, जब इस माध्यम से इस माध्यम में आएगी तो वेलोसिटी
चेंज हो ही जाएगी, लेकिन आई और आर का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक ना, चलिए ठीक है। लेकिन इसकी वेवलेंथ जो होती है वो बदल जाती है ना, वेवलेंथ लैम्डा बदल जाती है। ठीक ना, चलिए ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। ठीक, अगर हम बात करें, देखिए अगर हम बात करें स्नेल के नियम से, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या, n2 अपान n1। ठीक, तो अभी हमने पिछले में देखा था क्या हमको मिलता है, n अपान सी अपान वी आया था ना, n इक्वल टू सी अपान वी आया था। तो वैसे n2 अपान n1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n2 लिख सकते हैं सी अपान c2 अपान v2। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, c2 ऐसे लिख सकते हैं ना, c2 अपान v2 अपान c1 अपान v1। जब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, सॉल्व करेंगे इसको इसमें c2 v1 अपान क्या हो जाएगा, v2 c1। ठीक ना, यही तो हो जाएगा c2 v1 अपान c2 v1 हो जाएगा। तो हाँ, यहाँ से c नहीं होगा। ठीक ना, इसको c1 c2 नहीं लिखेंगे, c कट जाएगा, कितना मिल जाएगा, v1 अपान v2 मिल जाएगा। ठीक ना, v1 अपान v2, या इसको बोल सकते हैं लैम्डा अपान लैम्डा 2। यही हमको यहाँ से एक रिलेशन फाइंड आउट हो जाता है। ठीक ना, v1 अपान v2 इक्वल टू क्या मिल जाता है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू v1 अपान v2 इक्वल टू लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2। ठीक, ये हमको कहाँ से मिल जाता है, स्नेल के नियम को। ठीक, स्नेल के नियम को व्यापक रूप में निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। ठीक ना, चलिए ठीक है। अब अगला जो हम